गुड मॉर्निंग क्लास 7। आप लोग के सामने बेटा आज मैं लेसन चैप्टर नंबर 3 लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके बेटा, अब ये हमारा सेकंड टर्म का जो है चैप्टर है। तो हम इसमें सबसे पहले जो हमको चैप्टर को इंट्रोडक्शन में दिया गया हमारे चैप्टर के, वो है एटम और मॉलिक्यूल। एटम किसको कहा जाता है, मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है। तो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो रिवाइज कर लेते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट एटम किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो उसकी सारी कंडीशन यानी सारी जो प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको डिफाइन करता है। उसको हम एटम कहते हैं। एटम में और में नॉट भी, यानी कि एटम अकेला भी हो सकता है। अकेले का मतलब क्या है, एटम अकेले का मतलब है कि एटम आपको इस तरीके से इस फॉर्म में भी मिलेगा, अकेले फॉर्म में भी मिलेगा और आपको कंबाइंड फॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है, तो एटम अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है और मे नॉट भी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दे रखा है एटम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट इज, एटम की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। तो एटम का कैरेक्टरिस्टिक पहला है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एंड डू नॉट एग्जिस्ट एज अ फ्री एटम। इसलिए इसने कहा था कि मैक्सिमम जो होते हैं हमारे पास एटम वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ना ही फ्री स्टेट में होते हैं। दूसरा, एटम ऑफ एन एलिमेंट अलाइक और दे डू नॉट इन प्रॉपर्टी सच अ शेप, साइज एंड मास। यानी कि एटम कभी भी, अगर मैं एलिमेंट की बात करती हूँ, देखो हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। हर एलिमेंट के जो एटम्स है बेटा वो कहते हैं शेप में, साइज़ में अलग अलग होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे चाहे वो सेम एज के ही क्यों ना हो, लेकिन सबका जो शेप है, साइज़ है, हाइट है, कलर है, वो डिफरेंट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि क्लास 7 पढ़ने वाले बच्चे सेम हाइट, सेम कलर और सेम शेप एंड साइज़ के हैं। सेम इसी तरीके से एलिमेंट्स में अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो हर एलिमेंट का अपना एक एटम होता है और उसका अपना ही शेप और साइज़ होता है। एन एटम मेंटेन इस प्रॉपर्टी ऑल्दो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो उन पे जो उनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पूरी डिपेंडेबल होती है। अगर मैं किसी एटम के बारे में आपको बताऊँ कि ये एटम है तो आप उसका आसानी से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा सकते हैं। यानी एक एटम के जरिए आप उसके फिजिकल और केमिकल स्टेट के बारे में पता कर सकते हैं। ओके, मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन मॉलिक्यूल से छोटा है एटम और एटम से मिलके बनता है आपका मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं कहूँ ये रहा आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2। और ये जो H2 है ये क्या है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी एटम को जब कंबाइन किया जाता है तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट यानी कि रह सकता है, उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि एटम के बारे में पता चल गया हमको, अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है एलिमेंट और हम इसमें एलिमेंट के बारे में ही पढ़ना है बेटा। ठीक है, देखते हैं इसमें एलिमेंट में क्या दिया गया है। एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में मैं बात करूँ तो एलिमेंट को आप लिखोगे मैडम वो सेम काइंड का होता है। सेम काइंड का मतलब उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम, एलिमेंट बोलते हैं। एक्चुअल में एलिमेंट प्योर फॉर्म में पाया जाता है, यानी उसमें किसी और एटम की मिलावट नहीं होती है। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म। एटम को अगर आप और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करोगे तो एटम और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं टूटता। इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हमारे पास है आयरन। ठीक है, आयरन में आप देखोगे अगर मैं आयरन कहूँ या गोल्ड कहूँ, सिल्वर कहूँ, एल्यूमिनियम कहूँ, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। अगर इनके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे मैम आयरन में सिर्फ आयरन के ही आइटम होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आयरन में कुछ आइटम गोल्ड के मिले हुए हों, है ना, ऐसा नहीं होता। या गोल्ड में आयरन की कुछ आपके आइटम्स मिले हुए हो, नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट की अगर बात की जा रही है तो एलिमेंट प्योर फॉर्म में होता है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ होता है। ओके, इसमें एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिया गया है। सबसे पहली बात कि वो प्योर होते हैं बेटा। दूसरा कि वो सेम काइंड के एटम से मिलके बने होते हैं। थर्ड वन, उसको आप नेचुरली तो मिलते ही हैं। अगर मैं ज़मीन से खुदाई करके निकाल तो आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो हमको कहाँ से मिलेंगे, डिगिंग आउट ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके अलावा ये इसको नेचुरली कह सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा एलिमेंट आपके तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी एलिमेंट आपका सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो आपके गैसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को 3 पार्ट, एलिमेंट में एक्चुअल में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको जो है फटाफट से समझा देती हूँ एलिमेंट 4 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिलहाल एलिमेंट के बारे में पढ़े तो हेडिंग एलिमेंट ही रखते हैं। एलिमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यह फर्स्ट वन पार्ट इज, पहला पार्ट है इसका मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, थर्ड वन है मेटलॉइड, एंड लास्ट वन इज नोबल गैस। ध्यान रखेंगे बेटा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मेटल, दूसरा नॉन मेटल, मेटलॉइड, और लास्ट वन है हमारे पास नोबल गैसेस। अब मैं आपको मेटल नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ समझाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाए, उनके बारे में पता चल जाए। ठीक है। मेलेबल के बारे में पहली प्रॉपर्टी, मेलेबल चमकते हैं, लस्टर। ये क्या होते हैं बेटा? चमकते हैं, इनके अंदर चमक होती है, लस्टर। नॉन मेटल नहीं चमकते, ठीक है, इनके अंदर कोई चमक नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब थिन शीट में चेंज होने वाले, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, ठीक है, आपके पास हम लोग सिल्वर, बर्फी के ऊपर जो कोटिंग होती है सिल्वर, वो सिल्वर, वो ये सब ये बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे मेटल को हम मतलब बीटन यानी आपको हैमर से बीट करके चेंज कर सकते हैं, किसमें? एक फॉइल में या एक थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, और थिन शीट में चेंज करने की प्रॉपर्टी को मेलेबल कहा जाता है। ओके। से नॉन मेटल मेलेबल नहीं हो सकते। अच्छा, अगर आपको मैं ऐसे कहूँ बेटा, जब मैं आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊँ तो मेटल के लिए आप अपने दिमाग में गोल्ड को कंसिडर करना, और नॉन मेटल के लिए आप अपने दिमाग में कोयले को कंसिडर करना, ठीक, कोल। ओके। अब आप देखो, कोल को क्या आप मेलेबल कर सकते हो? क्या आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, यू कांट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डक्टिलिटी, बट द थर्ड पॉइंट इज डक्टाइल। डक्टाइल के मायने होते हैं आपका वायर में चेंज होना, इसीलिए तो हम लोग नोज रिंग पहनते हैं, आपकी ज्वेलरीज बनती हैं, और आपका जो है कॉपर की वायर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो यहाँ पे कहने का मतलब है मेटल आपका थिन, आपका जो है एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट क्या नॉन मेटल हो सकता है? नो, नॉन मेटल नहीं हो सकता। ठीक, ये हमारे। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हमारे पास गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं, इसीलिए तो कॉपर की वायर बनाई गई ताकि वो आसानी से जो है आपका चेंज हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट दिया गया है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट के लिए हम देखते हैं हमारे जो बर्तन है वो स्टील के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो मेटल एल्यूमिनियम के होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली उन्हीं चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट वो आपको समझा दिए हैं। वो चमकते हैं, ठीक है, वो मेलेबल हैं, थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं, वो डक्टाइल हैं, उन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेम इसका अपोजिट नॉन मेटल में हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कहूँ तो आप मेटल में एग्जांपल लिखोगे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सो ऑन, और नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आपके कार्बन, ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? नॉन मेटल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट दो तो प्रॉपर्टी हमने एलिमेंट की समझ ली। नेक्स्ट है थर्ड वन, मेटलॉइड। मेटलॉइड ये क्या है? ये नया वर्ड है। मेटलॉइड एक्चुअल में सेमी मेटल्स होते हैं। सेमी मेटल्स मतलब जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे बोरोन और सिलिकॉन, इसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है नोबल और इनर्ट गैसेस। जो लास्ट वाला कॉलम है नोबल और इनर्ट गैसेस का, ये भी आपके एलिमेंट के अंदर आते हैं। अभी नोबल क्यों कहा जाता है, इन्हें इनर्ट क्यों कहा जाता है? ये ऐसी गैसेस होती हैं बेटा जो आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, और जब कोई किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो उसको इनर्ट कहा जाता है। इनर्ट मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं देना। ओके। तो ये हमारे पास कुछ नोबल गैसेस हैं। जैसे अच्छा, ये रिएक्ट क्यों नहीं करती है? इसका एक और कारण दिया गया है कि ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी आप पढ़ोगे आगे, वो कंप्लीट होती है, तो इसलिए ये स्टेबल होने की वजह से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। एग्जाम्पल हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन। अच्छा, हीलियम आपका
आपका जो गैस वो कहाँ पाई जाती है? बेसिकली वो गैसेज आपकी जो है, आपकी जो हमारा सूरज है यानी सन, उसमें हाइड्रोजन के साथ एक और गैस मिक्स है, उसका नाम है हीलियम। ओके, आर्गन, ये भी नॉर्मल गैस है, कहाँ पाई जाती है? ये जो हमारे बल्ब होते हैं, बल्ब में क्या होती है? आर्गन गैस पाई जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो एलिमेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड और नोबल गैसेस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इसका आज चैप्टर का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट एलिमेंट के बारे में आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है आपका रिलेटेड कंपाउंड से। ठीक है, कंपाउंड किसको कहते हैं? अगर मैंने आपको ये समझाया है कि इसको एलिमेंट प्योर वन होते हैं, तो कंपाउंड क्या होते होंगे? कंपाउंड के बारे में देखते हैं एक मिनट। कंपाउंड किसे कहते हैं?